नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खरगोन के घेगांव में सड़क न होने से ग्रामीण परेशान हैं। वर्षों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों का आक्रोश जमकर फूटा। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और रोड नहीं तो वोट नहीं के जमकर नारे लगाए। साथ ही चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी और संयुक्त कलेक्टर हेमलता सोलंकी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर सड़क बनाने की मांग की। आगामी विधानसभा चुनाव भले ही विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा हो, लेकिन आजादी के बाद से सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे लोग रोज कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं, जो प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। रोड है वो बद से बदतर हालत में हो गए हैं। हमारी समस्या है कि जब तक हमारे गांव में रोड नहीं बनेगा तब तक हमारे यहाँ मतदान नहीं होगा, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर ग्राम पंचायत हो। जब तक हमारे गांव में ये 3 रोड नहीं बनेंगे हमारे यहाँ के कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं करेंगे। हमारी समस्या ये है कि हमारे 3 रोड बनाएं और ये मतदान चालू करें। हमारी ये मांगे है कि 40 वर्षों से हमारे गांव के आसपास की जो 4-5 किलोमीटर की सड़कें हैं वो अभी तक पूर्ण रूप से नहीं बनी है और इन सड़कों पर करीबन 400 से 500 वाहन प्रतिदिन चलते हैं और एक रोड तो ऐसी है जो हमारे गांव को इंदौर और भोपाल से जोड़ती है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार रहेगा। ग्राम घेगांव के ग्रामवासियों द्वारा रोड निर्माण को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें उनके द्वारा रोड निर्माण की मांग की गई है, तो संबंधित विभाग को भी हम अवगत कराएंगे और शासन को भी ये ज्ञापन भेजा जाएगा ताकि इनकी जो मांग है वो पूरी की जाए। बाकी हम वरिष्ठ लोगों को जितने भी हमारे ये हैं इनकी समस्याएं हैं, रोड और अन्य समस्याएं हैं, इनसे भी हम अवगत कराएंगे। तो खरगोन के घेगांव में सड़क न होने से ग्रामीण परेशान हैं और वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आक्रोश जमकर फूटा। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। चलिए, इसी पर जानकारी अधिक लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विष्णु जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कारण है कि अब तक यहाँ पर सड़क नहीं बन पा रही है? सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खरगोन जिले के घेगांव तहसील की घेगांव जो प्लेस है वहाँ पर मतलब वर्षों से रोड बनाने की मांग की जा रही है, किंतु आज दिनांक तक रोड नहीं बना। उसमें बहुत सी कार्रवाइयाँ भी की गई है, कलेक्टर सांसद महोदय तक से मिले हैं, बाकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है उस पर। कहाँ कहाँ पर इसको लेकर ज्ञापन दे चुके हैं और कितने समय से जो ग्रामीण है वो परेशान है? दशकों से ग्रामीण परेशान है और उन्होंने मतलब अनुसार में आश्वासन देते रहे, मंत्री महोदय लोग, एमएलए लोग भी आश्वासन देते रहे, किंतु आज दिनांक तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न मतलब रोड बना है। इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जब तक मतलब रोड नहीं बनता तब तक न तो इलेक्शन में मतलब भाग लेंगे, न किसी भी इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो क्या कोई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी यहाँ पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे? जनप्रतिनिधि में पहुंचे जरूर थे, बाकी इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। और अधिकारियों में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे थे, बाकी उन्होंने भी ये कह करके टाल लिया कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता, ये आधा क्षेत्र मतलब बड़वानी में जाता है और आधा क्षेत्र खरगोन में आता है, इसलिए हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जनपद से भी बनाने की जो मांग की गई थी, जनपद ने भी कहा कि हमने कच्चा रोड बना दिया था अपनी हद तक, बाकी उस हद में हमने नहीं बनाया। इसी सिलसिले को लेकर के सांसद महोदय से ये लोग मिले। सांसद महोदय ने भी आश्वासन दिया था कि मैं इसको जल्दी पूरा कराऊंगा, किंतु आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो विष्णु, पहले जब रोड बनी थी कितना समय हो गया, उसके बाद में अभी तक नहीं बनी? दशकों हो गए, मतलब ये समझो कि 30 से 40 साल हो गए हैं, पर आज दिनांक तक वहाँ पर रोड की कोई मतलब वो कार्रवाई नहीं हुई है ना। उसमें मतलब कोई आज भी इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि मतलब पेशेंट को ले जाने में काफी परेशानी आती है और लोगों को भी ले जाने में काफी परेशानी आती है। यहाँ बच्ची महिलाएं, जो गर्भवती महिला रहती वो भी मतलब उसमें वहाँ नहीं जा पाती हैं, उनको बड़ी मुश्किल से मतलब बैलगाड़ी वगैरह से ले जाना पड़ता है। जी, मूलभूत सुविधा विष्णु यहाँ पर नहीं है, तो इसको लेकर कोई भी अधिकारी क्या संज्ञान में नहीं लेता? ये मामला निरीक्षण के लिए भी नहीं पहुंचते, जबकि अलग अलग तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ पे किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बस इसी सिलसिले में लेकर के कि मतलब वो जैसे थाना क्षेत्रीय कार्रवाई होती है कि ये हमारे क्षेत्र थाना क्षेत्र में नहीं आता, वो हमारे क्षेत्र में थाना आती है, दोनों ही इस तरीके से कह करके मतलब उसको टालते रहे और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
तो कितने समय से ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, समस्या को लेकर अवगत कराया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा? पिछले 2 विधानसभाओं से लेकर के प्रदर्शन ये किए जा रहे हैं, उनसे मिला भी जा रहा है, किंतु उनके द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए से 25 बार मिल चुके हैं, एमएलए ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, और सांसद से मिल चुके हैं, सांसद ने कोई आश्वासन नहीं दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मिले हैं, पीडब्ल्यू के अधिकारी का यही कहना है कि मतलब आधा हमारे क्षेत्र में, आधा उनके क्षेत्र में, जबकि बड़वानी और खरगोन जो है वो दोनों ही क्षेत्र में आता है, उनके पास उनको कार्रवाई करना चाहिए, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कलेक्ट्रेट का घेराव यहाँ पर किया गया है और जमकर आक्रोशित है ग्रामीण, तो यहाँ पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है? कौन जिम्मेदार है इसका? इसके लिए अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह वर्मा जो कलेक्टर महोदय हैं, कलेक्टर महोदय बड़वानी से ही आए हुए हैं, बड़वानी में रहे हैं कलेक्टर वो, खरगोन में भी अभी वर्तमान में वही कलेक्टर हैं। अगर वो चाहे तो इसके ऊपर अच्छी तरह ध्यान देकर के इसके बारे में कार्रवाई की जा सकती है। सांसद महोदय भी अगर इसमें इंटरेस्ट लें तो दोनों क्षेत्र के सांसद हैं वो, तो इस स्थिति से मतलब वो दोनों अधिकारियों को बोल करके ही काम करवा सकते हैं। जी, लेकिन बात यहाँ पर विष्णु जनप्रतिनिधियों की भी आती है कि वो इस मामले को संज्ञान में लेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आगे कलेक्टर भी सुनेंगे। जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है इस बात को लेकर के, वो लोग मतलब बिल्कुल अड़े हुए हैं कि हम किसी भी स्थिति में यहाँ से हटने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांग नहीं की जाती है तब तक हम मतलब यहाँ से हटेंगे। न किसी भी चुनाव में हम भाग लेंगे, न तो मतलब पार्षद इलेक्शन में भाग लेंगे, न ही जनपद स्तर के इलेक्शन में भाग लेंगे, न ही मतलब विधानसभा इलेक्शन में भाग लेंगे, न ही सांसद स्तर के उसमें हम भाग लेंगे। तो यहाँ पर विधायक का क्या भूमि है? विधायक यहाँ पर सक्रिय नहीं है, केदार ठाबर विधायक महोदय जो है मैडम, वो क्या है कि अन्य से बने हुए थे, मतलब उनको कांग्रेस से टिकट नहीं दिया था, तो उन्होंने निर्दलीय लेकर के मतलब चुनाव लड़ा था, और अब वर्तमान में कांग्रेस में जाने की उनकी कयास चल रही है। क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके द्वारा भी आज दिनांक तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि इस बात को लेकर के मतलब उनकी मंशा ये भी थी कि वो बीजेपी में जुड़ जाते, फिर ऐसा नहीं हुआ और वो मतलब अपने स्वतंत्र हिसाब से काम कर रहे हैं। उनकी मतलब कोई काम करने की वो नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर विधायक को भी तो अवगत कराई होगी परेशानी, तो उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, आगे भी ये शिकायत नहीं पहुंचाई? जी हाँ, आगे भी कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की है आज तक, और इसके ऊपर कार्रवाई को लेकर के मतलब ग्रामीण लोग ही एकत्रित हुए हैं। और अभी वर्तमान में 4 रोज पहले ही मतलब संयुक्त कलेक्टर सोलंकी मैडम को उन्होंने वो दिया है आवेदन, और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसको मतलब वरिष्ठ को भेज करके इस पे कार्रवाई करवाऊंगा। किंतु आज 5 दिन हो गए हैं और ग्रामीण लोग काफी परेशान हो रहे हैं, और उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में जो प्रत्याशी है उनको भी ध्यान देना चाहिए, और इसके साथ ही जो भी जनप्रतिनिधि है उनको ये मांग सुनना चाहिए और आगे जो शिकायत है वो पहुंचानी चाहिए। जी, विधानसभा चुनाव भी हैं और लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अगर दोनों सांसद और विधायक महोदय चाहें तो मतलब इसका काम को निपटाया जा सकता है, किंतु इनके द्वारा आज दिनांक तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल बातों में बातें की जा रही हैं और किसी भी कार्रवाई के ऊपर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं रहा है। न पीडब्ल्यूडी को वो बोल पा रहे हैं, नहीं और दूसरे किसी को सड़क प्राधिकरण को बोल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो दोनों अधिकारी लोग कान में तेल डाल के पड़े हुए हैं, उससे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्या सड़क मूलभूत सुविधा है और इसके साथ में क्या और भी परेशानियां यहाँ पर लोगों को होती है जिसकी शिकायत की हो? है मूलभूत सुविधा के अंतर्गत वहाँ पे मकान की भी समस्या है, गरीब लोगों को आज तक मकान नहीं मिले हैं। पानी की सबसे बड़ी समस्या आज दिनांक तक खड़ी, वहाँ पर पानी की मतलब टंकियां का मतलब निर्माण तो कर दिया गया, किंतु उनको आज दिनांक तक चालू नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोग काफी चारों स्तर से परेशान है। न जल की व्यवस्था हो रही है, नहीं उनको सड़क की व्यवस्था मिल रही है, आवागमन की सुविधा भी नहीं मिल रही है, किसी तरह की कोई सुविधा का उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए ग्रामीण लोग परेशान होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम अब किसी भी इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, कितने लोग यहाँ पर निवास करते हैं घेगांव में? यहाँ पर लगभग जनसंख्या मतलब 3000 के आसपास होगी, और वो लोग काफी मतलब परेशानी है। घेगांव से लेकर के सेगांव तक का जो रोड है वो भी काफी खराब है। ऐसी स्थिति में मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना हो या तहसील में जाना हो या कहीं भी जाना हो तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रामीण काफी परेशान है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सारे लोग मतलब इकट्ठे होकर के इसका विरोध कर रहे हैं कि जब तक हमारे यहाँ रोड नहीं बनता तब तक हम किसी प्रकार से किसी भी इसमें भाग नहीं लेंगे। जी विष्णु, जिस तरीके से यहाँ पर सड़क नहीं है और सड़क की मांग की जा रही है, तो सड़क ना होने की वजह से, कच्ची सड़क होने की वजह से कोई हादसे की भी खबर यहाँ पर सामने आई है?
जी हाँ, आपको ये बताऊंगा कि मतलब सड़क नहीं होने के कारण काफी समस्याएं हुई है। यहाँ तक कि मतलब इलेक्शन के समय भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब बारिश का मौसम आता है तो काफी पानी भर जाता है, तो इसलिए गड्ढे नजर नहीं आते, इसलिए कहीं एक्सीडेंट होने की भी संभावना बनी रहती है। जी, तो यहाँ से कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि गुजरते भी नहीं है? हेलो। विष्णु, यहाँ से कोई जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी गुजरते भी नहीं है कि वो देख पाए कि किस तरीके से यहाँ की सड़क है? जनप्रतिनिधि अधिकारी जाते हैं कब? जनप्रतिनिधि तो केवल वोट के समय आता है जब भी जाते हैं, और सारे लोगों को उनके वहीं बुलाते हैं। जिसको काम होता है तो वहाँ जाते हैं, और नहीं तो मतलब ये मंत्री अधिकारी एमएलए वगैरह सब अपने ऑफिसों में बैठे रहते हैं और किसी प्रकार से कोई दौरा नहीं करते हैं। और अधिकारी लोग का जो है उनको यह पता है कि मतलब ये दोनों क्षेत्र में आता है, इसलिए मतलब अधिकारी इधर का अधिकारी उधर टोल लेता है, उधर का अधिकारी इधर कर देता है। ऐसी स्थिति में कोई भी अधिकारी भी नहीं वहाँ जा पा रहे हैं, न कोई काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल विष्णु, लेकिन सड़क ना होने की वजह से कई तरह की परेशानी यहाँ पर होती होगी। जैसे अस्पताल किसी को जाना है तो वो इसी मार्ग से गुजरते होंगे, और उसके बाद में स्कूली बच्चे तो काफी इतने परेशान हैं कि मतलब कुछ बच्चों ने तो पढ़ने की छोड़ने की वो ले लिया कि अब हम पढ़ने भी स्कूल भी नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में मतलब शासन को विशेष तौर से इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और पार्टी का मुद्दा न लेकर के सार्वजनिक मुद्दे को लेकर के इसके ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए। संसद महोदय के द्वारा भी इस पर कार्रवाई की जाना चाहिए। बाकी आज दिनांक तक उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि उनके क्षेत्र में दोनों ही आते हैं। बड़वानी भी उनके क्षेत्र में आता है और खरगोन भी उनके क्षेत्र में आता है, दोनों जगह के सांसद महोदय हैं। ऐसी स्थिति में उनको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और इसके साथ में इसलिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और यहाँ पर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए जा रहे हैं। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और अब आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। वोट नहीं, वोट ये तो ठीक है मैडम, वो तो यहाँ तक कि मतलब किसी भी हिस्से से इलेक्शन में भाग ही लेना नहीं चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में कि देखा जाए तो मतलब ये मामला यहाँ के मेन गांव के आसपास का उठा था। उनके द्वारा भी दशरथ जो थे पाटीदार वहाँ के निवासी, उनके द्वारा भी काफी रोड के संबंध में मांग की गई थी, किंतु आज दिनांक में उनके भी यहाँ रोड नहीं बने हैं। और अभी आनंद फानंद में रोड जो बनाया गया है वो भी टुकड़ों टुकड़ों में बनाया गया है, और कुछ टुकड़े छोड़ दिए गए हैं। वो ये कह करके मतलब इसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर सड़क नहीं है और जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, और जैसा कि आपने बताया कि काफी लंबा समय हो गया है, परेशानी हो रही है। तो एक स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं बच्चे, बारिश के दिनों में ये समस्या और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शिक्षा पर भी एक सवाल उठता है कि कई तरह की परेशानियां यहाँ पर पनप रही है एक सड़क न होने की वजह से। बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये मैं आपको यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि शिक्षक लोग भी मतलब वहाँ स्कूल नहीं जा पाते हैं। करीब 2-2, 3-3 दिन तक स्कूल नहीं जा पाते हैं बारिश के समय में भी, और भीषण गर्मी के समय में भी वो लोग नहीं जा पाते हैं। कि मतलब ऐसी स्थिति हम कैसे जाएं स्कूल। जी चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में मनीष पाटीदार जुड़ गए हैं, स्थानीय है। मनीष जी, सड़क ना होने की वजह से क्या परेशानियां आपको आती है? हेलो मनीष जी, सड़क ना होने की वजह से यहाँ पर क्या परेशानियां ग्रामीणों को आती है? मैम, सड़क ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं। किसान उस रोड से अपना माल ले जाके निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे इधर से उधर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बीच में कोई भी वाहन चलाना बहुत दुष्कर हो गया है। तो कितनी बार अवगत कराया गया, क्या अधिकारियों से शिकायत की गई और जनप्रतिनिधियों को बताया गया? जनप्रतिनिधि विगत 20 वर्षों से जो भी हमारे उत्तराधिकारी रहे हैं सभी को पता है, मौखिक रूप से पता है, मौके पे ले जाके भी अवगत कराया गया हुआ है। और सांसद महोदय जो वर्तमान में है उनसे मिलकर आधे घंटे की बातचीत जो अभी 1 से 1.5 साल पहले हुई है, 20 युवाओं के सामने फूडी होटल में लेटर भी हमारे पास है उनको जो दिया गया था। क्योंकि कारण ये है कि हमको बीच में ये पता चल रहा था कि 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले की हैं, तो उसकी वजह से 2 अलग अलग जिले के 2 अलग अलग विधायकों के बीच में टेंडर को लेके या फिर कोई और डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है, जनता को नहीं पता। इसलिए हमने सांसद महोदय जी से इसकी आगाज लगाई कि आप सांसद महोदय खरगोन बड़वानी जिले में से दोनों का प्रतिनिधित्व एक ही करते हैं, उनसे भी मिले हुए हमको 3 से 4 बार साक्षात्कार हो गया है। हमारे गांव में भी आके वो मिल चुके हैं। उन्होंने हमको 1.5 माह का समय दिया था। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में सचिव जुड़ गए हैं घेगावा से। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, घेगावा में सड़क ना होने की वजह से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है, काफी दिक्कतें आ रही है, कई बार शिकायतें की गई, अधिकारियों को की गई, जनप्रतिनिधियों को, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है?
आप मेरे से पूछ रहे हैं मैडम? जी यहाँ घेगांव में क्या है कि हमारा जैसे घेगांव जो मुख्य गांव है, हेलो, जी बोलिए। घेगांव जैसे सड़क मार्ग सेगांव से जुड़ा हुआ है और इधर जो हाईवे है जिसकी मांग कर रहे हैं, हाईवे तरफ कच्चा मार्ग है, तो उसकी मांग पहले से भी की जाती रही है। तो अभी वो आधा रोड बड़वानी जिले में आता है और आधा खरगोन में आता है। लेकिन काफी समय से मांग की जा रही है, तो क्या कारण है कि यहाँ पर सड़क नहीं बन पा रही है? अब ये तो कभी शिकायत की आपने अधिकारियों को की? कलेक्टर को ज्ञापन भी यहाँ पर ग्रामीणों की ओर से सौंपा गया है। जी, हमने भी पहले लिख के दिया था। तो आपका क्या कहना है, क्यों यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सड़क नहीं बन पा रही है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या कारण है। नहीं, आपने शिकायत की है ना, तो जवाब भी आपके पास में आया होगा। क्या आश्वासन मिला? नहीं, हमने मांग करी थी, बाकी अभी जवाब नहीं आया। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे साथ में मनीष जुड़े हुए हैं, स्थानीय है। मनीष जी, कई बार आप शिकायत कर चुके हैं, क्या आश्वासन मिला अधिकारियों की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से? मनीष जी, कई बार ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, जनप्रतिनिधियों से की है, अधिकारियों से की है, क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की ओर से? अभी तक यही आश्वासन मिला है कि बात हो रही है, बनवा देंगे, बात हो रही है, बनवा देंगे। इसलिए जनता जनार्दन में ये आक्रोश आया है कि मतदान का बहिष्कार करना हमारी मजबूरी हो गया है। उसमें वर्तमान के हमारे उत्तराधिकारी और हमारे लीडर भी आ गए, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी आ गए, सभी आ गए मैडम। हम एक दूसरे के भरोसे पे थे। इस वर्ष नहीं हुआ, अगले वर्ष हो जाएगा, अगले वर्ष नहीं हुआ, अगले कार्यकाल में हो जाएगा। इस तरीके से जोखिम इतनी है कि अब वहां पर अगर किसी की भी गिरने से मृत्यु होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्योंकि इतने भयानक है कि आप स्वयं आके देख सकते हैं, शासक आके देख सकते हैं, कलेक्टर महोदय आके देख सकते हैं, कल तहसीलदार महोदय का दौरा हुआ, आप भी दे सकते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसान आ नहीं पा रहे हैं, मजदूर आ नहीं पा रहे हैं। एक जो बस चल रही थी आवागमन के लिए, वो बस एक बार पलटी खा गई थी, तो उस व्यक्ति ने उस बस को बंद कर दिया, जिससे सरकारी स्कूल में आने वाले छात्र जो थे आदिवासी एरिया से जुड़े हुआ है वो बेल्ट, वो आना ही बंद हो गए हैं। पैदल आ रहे हैं, 5-5 साल के बच्चे पैदल आ रहे हैं, क्योंकि छोड़ने तो आ नहीं सकते। छोड़ने आएंगे तो बाइक से दुर्घटना हो जाएगी, गिर जाएंगे। बिल्कुल, काफी लंबा समय हो गया है, लेकिन इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन आपने शिकायत की है, उसके बाद में आश्वासन मिला, उसके बाद में अब आक्रोश और बढ़ता जा रहा है कि कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। तो कलेक्टर की ओर से क्या आश्वासन मिला है? अब कब तक ये सड़क बन पाएगी? कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन अभी 2 से 3 दिन पहले दिया है। उन्होंने अभी उचित कार्यवाही का निर्णय लिया है, या उन्होंने बोला है कि हम आपकी बात है या आपका जो मुद्दा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे से जो भी आएगा, हमारे पास जो भी प्रत्युत्तर में जो भी संदेश आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारा ये कहना है कि हम मतदान नहीं करेंगे और आने वाले जितने भी चुनाव तक हमारे यहाँ रोड अगर नहीं बनना शुरू होता है तो हम आने वाले जितने भी चुनाव है मतदान नहीं कर पाएंगे। मतदान करके भी हम क्या करेंगे? ऐसे प्रतिनिधित्व को चुन के भी क्या करेंगे, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान ही नहीं हो रहा है। और ये समस्या हम एक गांव वालों की नहीं है, आसपास के सभी गांव वाले जो उस रोड का उपयोग करते हैं मैडम, वो समस्या सभी लोगों की है। पर अब खुल के घेगांव को सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर निर्भर हैं। बिल्कुल, आपने चुनाव बहिष्कार किया है ग्रामीणों ने, और यहाँ पर एमएलए केदार डाबर है, तो क्या वो क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं? मैडम, एमएलए केदार जी डावर अभी हम माने तो नहीं है। हमारे क्षेत्र के जो विधायक है वो अभी कोई और है। हमारे क्षेत्र, हम खरगोन विधानसभा 185 से निवासरत हैं। हमारे वर्तमान विधायक माननीय श्री रवि जी जोशी हैं, उनसे भी हमने दरखास्त की, उन्होंने भी पीडब्ल्यूडी में जाके बोला था। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। हमारे सांसद महोदय श्री गजेंद्र जी पटेल है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे से जो जुड़ी हुई विधानसभा है जिससे ये अवरोध उत्पन्न हो रहा है, वो विधानसभा राजपुर विधानसभा कहलाती है। उसमें अभी तक के विधायक जो हैं, फिलहाल वर्तमान में श्री बाला बच्चन जी हैं, इसके पहले देवी सिंह जी पटेल थे। पिछले 20 साल का 10 साल का कार्यकाल उनका रहा है। हमारा प्रत्यारोपण किसी जब जनप्रतिनिधि यहाँ पर सक्रिय है तो कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है? जी
हमारा जो मांग है वो किसी एक व्यक्ति विशेष और किसी एक राजनेता से नहीं है मैडम। हमारा मांग तो सिर्फ सरकार से है, क्योंकि सभी ने अगर अपनी अपनी कोशिशें करी है तो सफलता क्यों नहीं मिली। बिल्कुल, सभी अपने स्तर पर यहाँ पर कोशिश की गई है, शिकायत की गई, लेकिन क्या वजह है इसकी? क्या लगता है आपको कारण कि यहाँ पर सड़क नहीं बन पा रही है? मनीष जी, जी मैडम, यहाँ हमारा तक कि कलेक्टर को भी आपने ज्ञापन सौंप चुके हैं ग्रामीण, और 3 दिन हो चुके हैं ज्ञापन सौंपे हुए, तो यहाँ पर क्या निरीक्षण के लिए पहुंचे कलेक्टर? कलेक्टर महोदय निरीक्षण के लिए नहीं आए। अभी सिर्फ हमको ये ज्ञात हुआ था कि कल तहसीलदार मैडम या कोई उनके असिस्टेंट आए थे, मौका वारदात देख के पंचनामा बना है। और ये तो आज जब हम मांग रहे हैं, मतदान का बहिष्कार करके हम मांग रहे हैं, तो कोई अधिकारी हमारे पास आया है, वरन बनिस्बत अभी तक कोई भी नहीं आया। वही बात आती है ना कि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, तो निरीक्षण के लिए भी पहुंचना चाहिए। और ये जो कार्य है आपका, क्योंकि कई विकास कार्य हो रहे हैं, तो इसके अंतर्गत सड़क ना होना ये भी एक बड़ी परेशानी है, तो ये कार्य भी चुनाव से पहले होना चाहिए। जनप्रतिनिधि अभी तक जितने भी आते रहे हैं और जाते रहे हैं, सभी से हमारी मांग है। हमारी व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति से हमारी मांग नहीं है। हम सभी राजनीतिक दल जो हमारे पास आए, हमारी सबसे एक ही गुहार रही है, ये रोड बनवा दीजिए। उन्होंने बोला बिल्कुल बनेगा, पर आज तक जितने भी हमारे लीडर रहे, पास वाली विधानसभा भी और हमारी वाली विधानसभा भी, दोनों तरफ से बराबर गुहार रही है। सभी जनसंपर्क के टाइम पे आए हैं, सभी को समस्या से अवगत है, पर किसी ने ये लोड नहीं लिया, किसी ने इस बात की चिंता नहीं जताई कि इसको नहीं बनाएंगे और इसके ऊपर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाली दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा। बिल्कुल, अलग अलग तरीकों से आप विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, अब तो कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन भी दिया है, तो देखना होगा कि कब तक संज्ञान में लेते हैं मामला और कब तक सड़क बनती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे साथ में विष्णु प्रसाद जुड़े हुए हैं, संवाददाता। विष्णु, कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही, निरीक्षण के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुंच रहा है। जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा मैडम की बहुत सी कार्रवाई की जाना अपेक्षित है। कलेक्टर महोदय का जब ज्ञापन पहुंच गया तो कलेक्टर महोदय का ये फर्ज बनता है कि मतलब वो जाकर के स्पॉट को देखे, और स्पॉट को देखने के बाद इन अधिकारियों को निर्देश देवे, पीडब्ल्यूडी को निर्देश दे, सड़क परिवहन को निर्देश देवे कि मतलब इसको कार्य को किसी भी स्थिति में पूरा किया जाए, क्योंकि इलेक्शन भी पास में आ रहे हैं। इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए भी ये कार्य को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन के बहाने मतलब कम से कम ये रोड बन सकता है। ऐसी स्थिति में क्या है कि काफी परेशानियां हो रही है, जो इलेक्शन के लिए टीम जाएगी उसको भी काफी परेशानियां, उनकी समस्या को देखते हुए मतलब इसको रोड को बनाया जाना नितांत आवश्यक है। जी बिल्कुल विष्णु, यहाँ पर 2 से 3 दिन हो चुके हैं ज्ञापन दिए हुए कलेक्टर को, लेकिन काफी समय है ये यहाँ पर निरीक्षण के लिए तो पहुंचना चाहिए था। जी इलेक्शन के लिए मतलब वो चाहते तो किसी अधिकारी को भी, अगर वो नहीं आ पाते तो इलेक्शन में विजिट है तो और भी अधिकारी को भेज सकते थे, किंतु उनके द्वारा भी आज दिनांक तक कोई किसी भी अधिकारी को निर्देश नहीं दिए गए। ऐसी स्थिति में कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाया, नहीं अधिकारी पहुंच पाए, नहीं मतलब चुनाव की समिति के हिसाब से लेकर के कोई चुनाव की समिति वहां पहुंच पाई है, न एमएलए पहुंच पाए, न सांसद पहुंच पाए, न ही दोनों तरफ के एमएलए पहुंच पाए, न ही दोनों तरफ के कोई अधिकारी पहुंच पाए। ऐसी स्थिति में मतलब वहाँ पे समस्या जो है जस की तस बनी हुई है और वहाँ के ग्रामीण काफी तौर से परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि चुनाव नजदीक है और ये जनप्रतिनिधियों के लिए भी बड़ी परेशानी है कि चुनाव बहिष्कार का यहाँ पर ऐलान कर चुके हैं और चुनाव रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए हैं, तो देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार के लिए पहुंच पाते हैं। जी वही आनंद फानंद में होगा कि मतलब उनके या तो प्रतिनिधि को भेज देंगे या जैसा भी स्थिति में होगा उसको वो छोड़ देंगे और उस स्थिति से उतना इलाका उनको अलग से करके मतलब किसी भी व्यक्ति से लोगों को और लोगों को भेज सकते हो। बाकी मतलब उनको खुद को वहाँ जाना चाहिए, उसका पूरा जायजा लेना चाहिए, क्या स्थिति क्या नहीं स्थिति है, उसका कैसे निराकरण किया जाएगा, ये उन लोगों को चाहिए कि मतलब वो बैठ करके इसका समस्या का निराकरण कराएं, क्योंकि इसमें अधिकारी बहिष्कार की बात यहाँ पर कही गई है, तो ये एक बड़ी चुनौती जनप्रतिनिधियों के लिए भी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो खरगोन के घेगांव में सड़क न होने से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन वो कर चुके हैं। कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी 2 से 3 दिन पहले दिया और अब देखना होगा कि कलेक्टर कब तक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पर कब तक कार्रवाई होती है, सड़क बन पाती है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।